आप टिकट बुक करते वक्त लिखते हैं नाम, पता, मोबाइल नंबर। अब रेलवे उसे बेच कमाएगी करोड़ों। आप कहां उतरेंगे, क्या खाएंगे, कौन सी कैब करेंगे, ये सब किसी निजी कंपनी को होगी जानकारी। रेलवे को यह हक किसने दिया? क्या पीएम मोदी रद्द करेंगे टेंडर? ऐसे तो खतरे में होगी आपकी सुरक्षा। ट्रेन से सफर करते हैं तो ये रिपोर्ट पूरी देखकर समझ लीजिए कि आपके साथ कितना बड़ा खेल होने वाला है। आपकी निजी जानकारियां जो आप रेलवे के फॉर्म में टिकट बुक करते वक्त भरते हैं, वो सब रेलवे के अलावा किसी और कंपनी के पास भी होगा। खबर है कि ये कंपनियां पैसे देकर सरकार से आपका डेटा करोड़ों में खरीदने वाली है। इस बात से लोग इतने घबरा गए हैं कि सबकी चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। लोग यही पूछ रहे हैं कि रेलवे को यह हक किसने दिया, क्योंकि रेलवे को हम अपनी जानकारी सिर्फ टिकट के लिए देते हैं। अगर रेलवे ऐसा कर रहा है तो वो नियमों का उल्लंघन है। लेकिन आपके लिए इससे भी बड़ी चिंता की बात क्या है, हम आपको बताते हैं। पर उससे पहले सुनिए कि ये नया बवाल क्या है। भारतीय रेलवे की ऑनलाइन टिकट बुकिंग ब्रांच 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुटाने वाली है। इसके लिए उसने डिजिटल मोनेटाइजेशन का सहारा लिया है। उसके पास 100 टीबी डेटा पड़ा है। डिजिटल मोनेटाइजेशन का मतलब है डिजिटल डेटा को बेचकर पैसे कमाना। यही रेलवे करेगी। अभी उसने टेंडर निकाला है, फिर कंसल्टेंट नियुक्त होंगे, वो सलाह देंगे और फिर डेटा बिकेगा। इससे आपको ये दिक्कत होगी कि आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पता और नाम जो आप रेलवे का टिकट बुक करते वक्त देते हैं, वो किसी कंपनी के पास चला जाएगा। वो कंपनी उसे गैर कानूनी रूप से इस्तेमाल तो नहीं करेगी, लेकिन आपको वो कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए लुभाएगी। मान लीजिए आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरे तो आपको कैब कंपनियों के फोन और मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। आप लंबा सफर कर रहे हैं तो आपको ट्रेन में रेस्टोरेंट के मैसेज और नोटिफिकेशन आएंगे। यहाँ तक कि आपके सफर से जुड़ी कई सारी जानकारियाँ उन कंपनियों के पास होंगी। इससे लोगों को एक खतरा लग रहा है कि कहीं उनकी जानकारी का गलत इस्तेमाल तो ना होगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला है कि आधार की जानकारी तक लोगों की लीक हो गए। अगर सरकार ही लोगों का डेटा बेचेगी तो फिर लोग अपनी डेटा की सुरक्षा के लिए कहाँ जाएंगे? लोग तो ये तक कह रहे हैं कि पहले टिकट के दाम बढ़े, फिर बुजुर्गों का रियायत हटा, सुविधाएं घटी और अब रेलवे अपना खजाना भरने के लिए ऐसा काम कर रही है। हालांकि ऐसा नहीं कि सरकार ने अपनी जानकारियों को सुरक्षित रखने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, बल्कि साल 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 आया, लेकिन बाद में सरकार ने वापस ले लिया। इस बिल में कई ऐसे प्रावधान थे जिस पर विपक्ष को आपत्ति थी, इसीलिए अब नया बिल आएगा। यूरोपीय देशों में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन कानून और अमेरिका में यूएस प्राइवेसी एक्ट है। इंडिया में कोई नियम नहीं है, इसलिए फेसबुक और ओला, उबर जैसी कंपनियां डेटा शेयर कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार को नियम लाने को कहा है। डेटा सुरक्षा न होने पर चिंता जताई है, जबकि सच ये है कि अभी भी आपका डेटा सुरक्षित नहीं है। वो कैसे, हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपने अपने लिए मोबाइल सर्च किया तो आपको उससे जुड़े कई विज्ञापन दिखेंगे। आप फेसबुक पर जाएं या गूगल पर, हर जगह उससे जुड़ा ही विज्ञापन दिखेगा, क्योंकि उन कंपनियों के बीच डेटा शेयर का करार होता है और आप इस बात से अनजान होते हैं कि आपकी जानकारी कोई और देख रहा है। आप मोबाइल पर क्या सर्च कर रहे हैं, किससे कितनी बात कर रहे हैं, आप किस दोस्त से मिलने जा रहे हैं, कहाँ कितना वक्त दे रहे हैं, ये सब विदेश में बैठी कंपनियों को पता है। इसीलिए रेलवे की ओर से डेटा शेयर करने से अगर आप टेंशन में, इस बात की भी चिंता कीजिए, क्योंकि दुनिया जिस दिन आपकी मुट्ठी में हुई थी उसी दिन आपकी जानकारियां दुनिया के पास पहुंच गई थी। हालांकि आप इस पर अपनी राय बता सकते हैं कि रेलवे को ऐसा करना चाहिए कि नहीं। अगर ज्यादातर जनता न के पक्ष में है तो मोदी सरकार हो सकता है टेंडर रद्द भी कर दे, क्योंकि जो देश की जनता के खिलाफ है वो देश के लिए सही कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।